क्वेश्चन नंबर 41। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं? आंसर ऑप्शन बी, दमदमा। दमदमा स्थल मध्य पाषाण युग से संबंधित है। सराय नहरराय और महादहा सबसे प्राचीनतम मध्य पाषाणिक स्थल है। सूक्ष्म औजार की उपलब्धता के कारण मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल के लोगों को कृषि का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? आंसर ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त कर। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता भूमि कहते थे और इससे प्राप्त कर को सीता कर कहते थे। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था। निजी भूमि के स्वामी को उपवास कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से किस स्रोत में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? आंसर ऑप्शन सी, मेगस्थनीज की इंडिका। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। इसके अनुसार सम्राट का जनता के सामने जाने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। राजा को एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। राजा के अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। क्वेश्चन नंबर 44। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। भारत की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातात्विक अनुसंधान तथा संरक्षण के लिए यह एक संगठन है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। इसका स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 45। हड़प्पा के निवासी कैसे थे? आंसर ऑप्शन बी, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले उत्खनित होने वाला स्थल हड़प्पा था। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की गई थी। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सर्वाधिक लिखित मोहरे हड़प्पा में मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 46। वैदिक काल के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? आंसर ऑप्शन ए, आर्य। जर्मनी के विद्वान मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 33 बार प्रयोग किया गया है। आर्य जाति या नस्ल सूचक शब्द नहीं है, यह संस्कृत भाषा का एक शब्द है, अर्थात यह एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, सज्जन, साधु, महान, सभ्य। क्वेश्चन नंबर 47। कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इस स्थल का पतन भूकंप से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48। देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आंसर ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धर्म को ज़्यादा महत्व न देकर भौतिक सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से 3 देवी देवता की पूजा की जाती थी, मातृ देवी, पशुपति और एक श्रृंगी बैल। यहाँ की मूर्तियाँ 3 चीज़ों से बनती थी, धातु, मिट्टी और पत्थर। मुख्य रूप से नीम और पीपल वृक्ष की पूजा होती थी। क्वेश्चन नंबर 49। किस देवता को सोमापा कहते हैं? आंसर ऑप्शन डी, इंद्र। सोम रस का सेवन करने के कारण इंद्र को सोमापा भी कहा जाता है। यह एक विशेष पेय पदार्थ होता था जिसका सेवन विशेष अवसरों पर किया जाता था। सोम रस मुजवंत पर्वत में पाया जाता था। वर्तमान में यह पर्वत आधुनिक अफगानिस्तान के आसपास स्थित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 50। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर ऑप्शन डी, 1922। दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई। सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल का उदाहरण है क्योंकि इसकी लिपि अब तक अपठनीय है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमोत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता द्वैत क्रांति अर्थात नगरीय क्रांति और कृषि क्रांति का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 51। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? आंसर ऑप्शन डी, 16। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था।
महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्वेश्चन नंबर 52, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? आंसर ऑप्शन ए लोथल। लोथल भभुआ और साबरमती के संगम पर स्थित था। लोथल से मिट्टी की भारतीय नाव के अंकन के साक्ष्य मिले हैं जो जलमार्ग की जानकारी के प्रमाण देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के लिए जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनों प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का ज़्यादातर व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। क्वेश्चन नंबर 53, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आंसर ऑप्शन बी 10। ऋग्वेद के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम मंडल प्राचीनतम मंडल कहलाते हैं। इन प्राचीनतम मंडलों को ऋषि मंडल, वंश मंडल या गोत्र मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम, नवम और दसम मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। क्वेश्चन नंबर 54, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर ऑप्शन सी 2। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर 2 भागों में बंटे होते थे, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा। अपवाद धौलावीरा। धौलावीरा का नगर 3 हिस्सों में बटा था। पश्चिमी हिस्सा को पश्चिमी टीला, दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। पूर्वी हिस्सा को नगर क्षेत्र या पूर्वी टीला कहा जाता था। अधिकांश लोग पूर्वी हिस्से में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 55, मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क को क्या कहते थे? आंसर ऑप्शन ए राजपथ। इस राजपथ की चौड़ाई 10 मीटर होती थी। मोहनजोदड़ो का राजपथ पक्की ईंटों से बनाया गया था। घरों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए गलियां होती थी। इन गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर होती थी। क्वेश्चन नंबर 56, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं? आंसर ऑप्शन ए 10,580। प्रत्येक मंत्र अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। ऋग्वेद में कृषि के लिए 24 मंत्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल गायत्री मंत्र के लिए प्रसिद्ध है। महर्षि कृष्णदेवरायन को ऋग्वेद का संकलनकर्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, ऋग्वेदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? आंसर ऑप्शन डी जन। जन का अर्थ होता है कबीला अर्थात लोगों का समूह। ऋग्वेद में जन शब्द का प्रयोग 275 बार किया गया है। इसके प्रमुख को गोपति, विषामपति, जनपद गोपा या राजन कहा जाता था। जन अनेक विषयों से मिलकर बना होता था। क्वेश्चन नंबर 58, मगध महाजनपद में कितने वंशों ने शासन किया? आंसर ऑप्शन बी 5। मगध का प्रथम शासक वृहद्रथ था। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। मगध का आर्यीकरण सबसे अंत में हुआ था। यहाँ के लोगों और शासकों पर वैदिक काल की कुरीतियों का प्रभाव बहुत कम हुआ था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59, ऋग्वैदिक कालीन समाज का मुख्य पेशा क्या था? आंसर ऑप्शन सी पशुपालन। इनका प्रमुख पशु गाय थी। ऋग्वेद में गाय शब्द का वर्णन 176 बार किया गया है। गाय को समाज में समृद्धि का सूचक माना जाता था। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होती थी वह उतना समृद्धशाली माना जाता था। गाय को अघन्य अर्थात वध न करने योग्य कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 60, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ या प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड, यांगिक अनुष्ठान, बलिदान प्रथा आदि का उल्लेख मिलता है। सामवेद में संगीत, गायन का वर्णन मिलता है अर्थात ये सांस्कृतिक पक्ष को दर्शाता है। अथर्ववेद में मुख्य रूप से लौकिक विषयों जैसे जादू टोना आदि की जानकारी मिलती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके काफ़ी काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।